गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी जी क्या है, सेक वैक एसी क्या कोर्स चूज करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। इसलिए तो मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। हेलो, तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सेक वैक एसी जी क्या होता है, कौन से कोर्स लेने चाहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। एंड तक देखना एंड आई होप इट हेल्प्स। तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, वीडियो को लाइक भी नहीं करा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आती हूँ मैं, तुम्हें कोर्सेज बता रही हूँ कौन से लेने चाहिए और तुम भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप कन्विंस हो गए हो या मैं और बोलूं? आप जल्दी सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं वीडियो चालू कर दूंगी। सबसे पहले जी की बात करते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसे बेफालतू में कोई भी कोर्स मत उठाना। ये ना तुम्हारा माइनर डिसाइड करने वाला है, जनरल इलेक्टिव तुम्हारा माइनर डिसाइड करेगा। और अगर तुम 7 सेमेस्टर्स तक करोगे तभी इसका माइनर मिलेगा, वरना तुम सेम कोर्स उठा सकते हो। और अगर तुम्हें माइनर नहीं चाहिए तो तुम कुछ भी ले लो, तुम्हें अच्छा लगे, बट मेरी मानो तो प्लीज एक कोर्स उठाना 7 सेमेस्टर तक। अगर 4 ईयर्स कर रहे हो तो 7 सेमेस्टर तक लेना, तुम्हें माइनर मिल जाएगा। 3 साल भी अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना हो पाएगा कि तुम अगर किसी पोस्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जाते हो तो तुम उस माइनर के पेपर दे पाओगे। ये बेनिफिट तुम्हें मिल जाता है एक जी लेके। मैंने पर्सनली ज़ूलॉजी लिया था बिकॉज मैं इंटरेस्टेड थी और तभी मैं वो पढ़ पाई उतने टाइम तक। प्लीज ऐसा सब्जेक्ट उठाना जिसमें तुम एक्चुअली इंटरेस्टेड हो, बेफालतू के सब्जेक्ट मत उठाना इन जी। ओके, सेकंड पर आते हैं, इसको बोलते हैं हम एईसी विच इज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। डीयू ना देखो दो सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करता है, विच इज आपका ईवीएस एनवायरमेंटल साइंसेज और एक लैंग्वेज जो आप चूज करते हो। अब भाई ईवीएस में ना बेसिक बेसिक चीजें आएंगी, जैसे कि आपका डिकम्पोजिशन हो गया, फूड चेन हो गया, कुछ भी बेसिक उठा लो, तुम्हें आता होगा पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बिकॉज डीयू। ठीक है, और लैंग्वेज में तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो वैसे तो, पर ज्यादातर कॉलेजेस देते ही सिर्फ हिंदी का ऑप्शन है। मेरे कॉलेज में हिंदी और संस्कृत का ऑप्शन था, पर बहुत सारे कॉलेजेस फ्रेंच जर्मन वगैरह सब देते हैं। या वो बोलते हैं अगर उनके कॉलेज में थे तो बाहर जाके पढ़ो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम टेलीपोर्टेशन कर लोगे तो तुम एक क्लास यहाँ लोगे फिर एक क्लास किसी और कॉलेज में, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ट्राई करना कि तुम अपने कॉलेज वाला सब्जेक्ट ही उठाओ, थोड़ा बेटर रहता है। और इसमें भी 3 होते हैं, ए बी सी, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा है। तुम अपने टीचर से पूछोगे तुम्हें सब बता देंगे, तो इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। अब आते हैं सेक पे, विच इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये तुम्हें ना 6 सेमेस्टर तक लेना ही पड़ेगा। अब बोलने के लिए तो स्किल एनहांसमेंट हो रही है देखो, लेकिन असलियत की मैं तुम्हें बात बताऊं तो कोई स्किल एनहांसमेंट नहीं होती है। अपने सीनियर्स के पास जाओ और उनको बोलो कि भैया ये वाले डिपार्टमेंट वाले मार्क्स देते हैं, वो बता देंगे वो वाला सेक ले लेना। बिकॉज भाई कुछ डिपार्टमेंट के टीचर्स थोड़े से तो वो मार्क्स नहीं देते। तो ये तुम्हें अपने कॉलेज में चेक करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें यहाँ की सेक की लिस्ट दे देती हूँ, डाल दो यहाँ पे कहीं। लेकिन पता है रियलिटी क्या है, काफी कॉलेजेस में ये सारे हैं ही नहीं, कुछ ही सिलेक्टिव ऑप्शंस है। अब वो तुम्हें अपने टीचर से पूछना ही पड़ेगा, वो तुम्हें लिस्ट भेजेंगे अपने अपने कॉलेजेस की और उसी में से तुम अपना सेक चूज कर पाओगे। लेकिन बहुत ध्यान से लेना, बिकॉज लिटरली मेरे सेक में मुझे लिटरली मेरी टीचर फेल करने वाली थी, लिटरली सेक में फेल। सोचो कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा मम्मी पापा पे कि सेक पे फेल हो गया बच्चा। अब ये इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स को लगता है कि बच्चा नहीं आ रहा है या जो भी है, कुछ टीचर्स होते हैं थोड़ी एटीट्यूड रखती हैं, एरोगेंस होता है, वो फेल कर देती हैं। तो बस ये सब सोच समझ के अपने कॉलेज के हिसाब से अपना सेक चूज कर लेना। चलो अब लास्ट पर आ गया, विच इज वैक, विच इज वैल्यू एडिशन कोर्स। एज आई सेड कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी आपकी लाइफ में, मैं बता देती हूँ आपको। लेकिन फिर भी अभी ऐसा ही उठाना अच्छे डिपार्टमेंट का, अच्छी टीचर वाला, ताकि तुम्हें मार्क्स मिल जाए। सिंपल सी बात है, तुम्हें बस अपनी सीजीपीए मेंटेन करनी है सेक और वैक से, बिकॉज ऑब्वियसली वो इजी होता है तो वो करा जाता है। वैक भी मैं कहूंगी थोड़ा ऐसा ही उठाना ताकि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए। अब सेक और वैक में ना कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, मतलब तुम लिटरली बिना थ्योरी एग्जामिनेशंस दिए तुम पास हो सकते हो सेक और वैक में। आई एम नॉट इवन किडिंग, तुम्हें पेपर ही नहीं देना है इन कोर्सेज के लिए, क्योंकि ये होते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज। तुम्हें सिर्फ जाना है, क्लास अटेंड करना है और तुम्हें क्लास उसके ऊपर असेस करके, क्लास असेसमेंट के बेसिस पे पास कर देते हैं, नंबर दे देते हैं। ऐसे सेक और वैक की लिस्ट भी मैं तुम्हें दे दूंगी, यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। यस, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अरे सब्सक्राइब करो, क्या थैंक यू मत बोलो, ठीक है। तो बस इसे कर लेना और ये बहुत आसान होने वाला है। लेकिन अगर तुम कॉलेज नहीं जा सकते तो ये मत उठाना, क्योंकि अगर तुमने ये सिलेक्ट कर लिया और तुम कॉलेज नहीं गए तो भाई पक्का फेल। मैं बताती हूँ फेल, मैं अभी तुम बता देती हूँ, टीचर क्या बताएगी तुम्हें, ठीक है। तो इस चीजों का बहुत ध्यान रखना और अच्छे अच्छे कोर्सेज उठाना, बेफालतू के मत उठाना जहां तुम अटेंड ही नहीं करना चाहोगे। अब मेरे को लगता है मैंने बहुत कुछ बता दिया ऑलरेडी, पर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखते जाना, मैं पर्सनली आंसर कर ही दूंगी। आई होप इट हेल्प्स। सब्सक्राइब करते जाना। बाय।